मैं तुहाड़े पर एतबार कीता, तुहाड़े नाल प्यार कीता, तुहाड़े पर भरोसा करी ते इत्थे आई हां ते तू माड़े नाल एह काम कीता, तू माकी किसे की मूंह ते खाने ने काबल नहीं छोड़िया, तू माड़ी इज्जत तार तार कर सिटी। हुण मैं तुहाड़ी की छोड़नी ना, हुण मैं तुहाड़ा भी ऐसा इंजाम करसा कि सारे सुनी ते तकी ते तौबा तौबा करसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुखातब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। मुझे सामीन, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा जो आज का ये वकूआ है, ये प्यार मोहब्बत धोखा या ब्लैक मेलिंग या ज्यादती, आप इस बारे में क्या कहते हो। मैं ये आपके ऊपर सवाल छोड़े जा रहा हूं। तो दोस्तों जल्दी से हम आते हैं आज के इस वकूए की तरफ। ये जो वकूआ हुआ है दोस्तों, ये तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी की एक लड़की के साथ हुआ है। और ये जो वकूआ हुआ है ये बहुत से सवालात भी छोड़े जा रहा है और हमारे लिए एक क्या कहते हैं कि हम किस तरफ चल पड़े हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। हमारी जो बहनें बेटियां और जो लोग हैं वो किस रास्ते पर चल निकले हैं और इसके आगे कितने भयानक अंजाम होने वाला है। अभी भी मौका है कि अगर हम होश के नाखन ना लिए तो आगे हमारे साथ इससे भी बुरा होने जा रहा है। तो दोस्तों ये स्टार्ट होती है कहानी तहसील गुजर खान में आबाद एक लड़की की। हम उसका नाम किसी रीजन की वजह से नहीं बता रहे। तो इस लड़की के पास भी मोबाइल फोन होता है और ये सोशल मीडिया वगैरह यूज करती है। तो इसकी मुलाकात होती है एक तलागंग के आदमी के साथ। पहले हाय हेलो और उसके बाद इनका एक सिलसिला चल निकलता है और ये दोनों आपस में जो है ना वो बात करना, चैट करना, वीडियो कॉलिंग करना और आस्ता आस्ता ये एक बंधन में बन जाते हैं। आप इसको हवस का नाम दे सकते हैं या प्यार का नाम दे सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खैर उसके बाद क्या होता है जी, इस शख्स के साथ इसका ये जो वकूआ हुआ इससे तकरीबन 3 साल पहले का ये मरासम है, ये शहनशाही है। इनके साथ आपस में बात करना, मिलना जुलना, ये 3 साल के ऊपर ये अरसा है। इस 3 साल के अरसे में ये औरत जो है उसको मुख्तलिफ जगह पर मिली भी है, उसके ऊपर इसका एतबार हो गया था। इनका मिलना, आपस में बात करना और प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला था। वल्ला अब इस औरत के साथ उसने शादी की कसमें खाई थी, शादी का वादा किया था या क्या, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है जी कि अचानक ये जो 3 साल का तल्लक है इसके ऊपर एक जो है ना वो ड्रामाई मोड़ आता है, जहां पर वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और एक भयानक सूरत अख्तियार हो जाती है। वो होता यूं है जी कि ये जो आदमी होता है जिसका तल्लक तलागंग से होता है, ये इस औरत को बुलाता है। चकवाल एक जगह है, बलकरस, बलकरस में जो है ना इसको बुलाता है। अब इसको बड़ी लस भी कह सकते हैं कुछ, बलकरस में ये इसको बुलाता है और वहां पर इनका जो मुलाकात का टाइम रेंज होता है। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है जी कि ये औरत जो है ये 170 किलोमीटर का फासला तय करके उसको मिलने जा रही है, ना कि वो यहाँ पर गुजर खान में आया है 170 किलोमीटर का फासला करके, बल्कि ये औरत यहाँ से उसको मिलने के लिए जा रही है। तो पहला तो मामला इसके ऊपर आता है कि तुम आखिर इतने दूर उससे मिलने के लिए क्यों गई, क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम 170 किलोमीटर का फासला तय करके अकेली तुम उससे मिलने के लिए गई हो, जो तुम्हारे लिए बेशक तुम्हारा तल्लक हो गया लेकिन वो तुम्हारे लिए ना महरम था और तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था और तुम उसको मिलने के लिए क्यों गई। जाहिर सी बात है कि इस औरत की कोई मजबूरी होगी, कोई उससे गर्ज होगी जो इसको वहां पर लेकर गई है। सो दोस्तों ये औरत यहाँ से बैठती है और ये वहां पर चकवाल ले आ जाती है और वहां से उसको ये आदमी जो है ना बलकरस ले जाता है, जिसका तलक तलागंग के इलाके दंदरी से होता है। दंदी एक जगह तलागंग की वहां का होता है और वो आदमी इसको बलकरस जो है ना वो एक पेट्रोल पंप पर ले जाता है। यहाँ पर यह भी सवाल होता है यार कि तुम उसके साथ पेट्रोल पंप पर एक नामालूम आदमी के साथ उसकी जगह पर गई हो, क्यों गई हो।
होता क्या है जी कि ये जो आदमी होता है ये उसको वहां पर लेकर जाता है, इस गुजर खान की लड़की को, और वहां पर जाकर जो है ना ये आदमी उसको अपनी जो है ना वो दरिंदगी का निशाना बनाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है जी कि ये औरत जो है ना वो कहती है आकर पुलिस स्टेशन में जी कि ये जो आदमी है इसने मेरे साथ ये शर्मनाक फेल किया, और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी आकर ये बताती है जी कि इस आदमी के साथ मेरा पिछले 3 साल का जो है था वो तल्लक था, हम मेल मुलाकातें करते थे और मैं यहाँ पर उसको मिलने के लिए गई हूँ। यहाँ पर ये नहीं कहती जी कि वो यहाँ पर आया था या मुझे जबरदस्ती रह गया, ये खुद कहती है जी कि मैं अपनी मर्जी से उसे वहां पर मिलने के लिए गई, और वहां पर जब मैं गई हूं तो वो मुझे एक पब के रूम में लेकर गया है और वहां पर जाकर उसने मेरे साथ जो है ना वो ये जबरदस्ती की है, और इसने मेरे साथ वहां पर जो है ना जाकर ये दस्तदराजी की है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरी इज्जत तार तार कर दी है। इसके बाद जो है ना पुलिस काम जो है ना वो इसको क्या कहती है जी के इसके जो है ना मुतासरा जो खातून होती हैं इसके बताए हुए सारे बात पर उसको जो है ना वहां पर एफआईआर दर्ज कर देती है ये थाना गुजर खान, और इनके बाद तफ्तीश का आगाज कर देती है। लेकिन पुलिस भी जो है ना वो हैरान थी यार के 3 साल तक इस आदमी के उसके साथ तलकात थे, उसके साथ मेल मुलाकात होना था, और हो सकता है ये कुछ जो है ये उसके साथ पहले भी हो चुका होगा। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया जी कि उस औरत को मेडिकल कराने के लिए भेज दिया जी, तुम अपना मेडिकल करा के लाओ और उसके बाद आगे जो मजीद कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है यार कि पुलिस वालों ने भी ये नुक्ता उठाया कि बीबी अगर 3 साल से तुम्हारा उसके साथ तल्लक था, 3 साल से तुम एक दूसरे के साथ लिंक थे, तुम एक दूसरे के साथ तुम्हारी बातें होती थी, मुलाकातें होती थी, और क्या इतने अरसे में ये सब कुछ नहीं हुआ या आज ये हुआ है, और ऐसा क्या था तुम्हारा और उसने क्या वजह। लेकिन ये औरत ने अपने लब बंद ही रखे, कुछ नहीं बोले। अब दोस्तों इसकी जो ये हरकत हैं वो मशकूक हैं, और पुलिस इस अमकान को भी रद्द नहीं कर रही कि ये मन मर्जी का सौदा हो सकता है और इल्जामात की जड़ में ब्लैक मेकिंग हो सकती है। इसको वो ब्लैकमेल करके उस आदमी से जो है ना वो अपना कुछ माली फायदा लेना चाह रही हो, या उससे कोई इसने वादे किए और वो आदमी अपने वादों से मुनकर गया हो, और जिसकी वजह से ये औरत जो है ना वो ये काम कर रही है। क्योंकि एक 3 साल का तल्लक, उसके साथ मेल मुलाकात करना सारा, हो सकता है इस आदमी ने इसके साथ शादी ब्याह के वादे किए हो जी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा ये, और उसके बाद जब उस आदमी ने इनकार किया तो इसने ये किया और उसको मिलने के लिए गई सारा कुछ। क्योंकि जब भी ऐसा कोई ज्यादती का केस होता है ना तो पुलिस फौरन मेडिकल कराती है ताकि उसमें से वो शवाहद इकट्ठे कर सके, डीएनए हो सारा कुछ। तो इस औरत ने जानबूझकर उसको कहा होगा और ये वहां से उसके साथ मिलने के लिए गई हो, उसके साथ इसने ये सारा कुछ प्रोग्राम के तहत किया होगा और उसके बाद उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया होगा देख ऐसा नहीं तो फिर ऐसा ही, या फिर ये है कि उसको इस तरह ब्लैकमेल करके तो इसने जो है ना उससे पैसे निकाले होंगे। क्योंकि आजकल बहुत ये सिलसिला शुरू हो गया, औरतें खुद जो है ना वो दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत का खेल खेलती हैं, उनके सामने अच्छी बनती हैं, और बाद में फिर क्या होता है कि जब उनका मामला जो है ना वो टाइम लगता आता है जी कि अब इस मुर्गे को जबा करना है, और फौरन आ जाता है जी कि इस आदमी ने मेरे साथ ये ज्यादती की। ये स्टोरी मैंने आपके सामने बयान की। अब आपके ऊपर छोड़े जाता हूं कि आप मुझे बताओ कि ये ब्लैक मेलिंग है, ज्यादती है, इश्क मोहब्बत का धोखा है या क्या है? ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके इंतजार का जवाब का मैं इंतजार रहेगा। शुक्रिया, जज़ाक।